मैं अभी एक परिवार में आया हूँ और ये जगह है बलिया का मनसेरपुर का वार्ड नंबर 9। और इस परिवार को दिखाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के महज 10% गार्जियन जो हैं, माता पिता हैं, जो जागरूक हैं। 90% सरकार के भरोसे, उसी सरकारी व्यवस्था के तहत, जिस सरकारी व्यवस्था में बच्चों के हाथ में स्लेट के अलावा थाली और कटोरी पकड़ाया जाता है, उस सिस्टम से जूझते हुए पेरेंट्स हैं। और जो पेरेंट्स हैं उनके विषय में जब हम आपको बताएंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि पेशे से ग्रामीण चिकित्सक हैं और ये उनका हरा भरा परिवार है पूरा, आप देख सकते हैं। और इन तमाम बच्चों का जो विकास है शिक्षा को लेकर के, वो भी अद्भुत है। ये लड़का है इनका और इसने मैट्रिक में बिहार टॉपर रहा, इंटरमीडिएट में महज 4 नंबर से बिहार टॉपर बनने से रह गया और बगैर किसी कोचिंग संस्थान, लाखों लाख रुपए राजस्थान में कोटा वगैरह में कहाँ कहाँ आप लोग जाते हैं, कहीं नहीं गया, पढ़ा और नीट पहली बार में क्वालिफाई किया और अब सपना है डॉक्टर बनने का। पिता क्वेक डॉक्टर हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, अब बेटा बनेगा सर्टिफाइड डॉक्टर। और इससे बड़ी खुशी बिहार के लोगों को क्या मिल सकती है जब एक ग्रामीण चिकित्सक का बेटा सर्टिफाइड डॉक्टर हो जाए, कोई जीएनएम हो जाए। ये बच्ची हैं, इनके तमाम पूरा परिवार हैं और सारे लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने इस कदर बड़ी मेहनत और मशक्क़त किया है। कैसे, मतलब क्या समझ में आया कि आप कैसे काम किए कि आपका बच्चा, परिवार सभी एजुकेटेड हो रहे हैं इस ग्रामीण परिवेश में? हम इस परिवेश में रह कर के अपने बच्चे को ऐसा परिवेश दिए जो कि आगे चलकर, शुरू से ही इतना ही मेधावी था मेरा बच्चा, मेरा बेटी, सब जो है इतना बचपन से ही प्रतिभाशाली थी कि किसी भी ये जो बच्चा अवनीश कुमार है, ये जो है पहले गांव में पढ़ता था और बाल प्रतियोगिता परीक्षा साले साल देता था, तीसरे चौथा से ही बाल प्रतियोगिता परीक्षा देता था, उसमें भी बहुत सारा मेडल लाया और बहुत सारे इनाम जीते। और ये जो है अपने बलबूते पर, ग्रामीण चिकित्सकों की आमदनी बहुत छोटी सी होती है, वो तो है, लेकिन हम लोग सरकारी शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है, लेकिन ये अपने बलबूते दान पर देने की वस्तु रह नहीं गई, तो वो तो लोग खरीदते हैं। किसी तरह जो है हम लोग आपसी सहयोग से गांव में रह करके, और इसकी माता जो है, जो छोटी सी आमदनी आंगनबाड़ी सेविका है, उसे जो है ये 5,000 6,000 की आमदनी में, और हम जो है कुछ कमा करके जो है इसका बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे जो पेरेंट्स आपके जैसे परिवार से होते हों, जिनकी आमदनी आपके जैसे परिवार से मिलता जुलता हो, ऐसे लोग जो पढ़ाई को लेकर के भाग खड़े होते हैं कि बहुत खर्चीला है? वैसा कोई नहीं है, वैसा कोई बात नहीं है। ये जो है चाहेगा लोग तो हमसे कम आमदनी वाले आदमी भी जो है आगे बढ़ा सकते हैं बच्चे को। अच्छा, आईएएस भी बना सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर बनना है अब आपके बेटे को, आप ग्रामीण चिकित्सक रहे जी, मन में कभी न कभी उत्कंठा होती होगी इलाज करते करते कि काश मैं भी अगर सर्टिफाइड होता तो मेरी भी नर्सिंग होम होता, मैं भी हॉस्पिटल में होता, बहुत सारी बातें। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? वो बात तो सही है। हम लोग तो सोच रहे थे कि हमको अगर सर्टिफिकेट रहता, हम भी जो है समाज का सेवा करते, बहुत गरीबों का जो है सेवा करते, फ्री में इलाज करते। ये तो मेरी आकांक्षा थी, लेकिन हमारे बच्चे ने इस आकांक्षा को पूरा करने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब देखिए, एक एक करके हम बात करते हैं। ये शिक्षक हैं, बचपन से इस स्टूडेंट का शिक्षक रहे हैं, मैट्रिक तक आपने शिक्षा दीक्षा दिया है, जो कि एक प्लिंथ होता है बच्चों का। अगर बच्चा का जड़ ही खराब हो जाए तो वो आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा, और इसमें आपका बड़ा योगदान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश कुमार है। मैं प्राइवेट कोचिंग चलाता हूँ रितेश क्लासेस के नाम से, चमरिया मैदान के पास। जब ये मेरे पास आया था तो इससे पहले परिचय था प्राप्त, लेकिन जब आया तो हम कुछ दिन में ही समझ गए कि ये अद्भुत स्टूडेंट है।
और मैंने इस पर स्पेशल वर्क करना शुरू किया। और बिहार बोर्ड के रिज़ल्ट आने से पहले हमने कह दिया था कि ये बिहार में दूसरा या तीसरा स्थान पड़ेगा। लोग हमसे बोलते थे कि ज़्यादा बोल रहे हैं सर आप। हम अपने टीचर फ्रेंड में भी बोलते थे, एक लड़का है कि जो नाम करेगा सो करेगा। और अंत में जब रिज़ल्ट आया तो ऐसा ही हुआ। और फिर आगे का रास्ता ये अपने बदौलत तय किया तो फिर है। ऐसे छात्र को पा करके आप फूले नहीं समा रहे होंगे, और निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि आप इन्हें गले से लगाएं। नहीं, बिल्कुल, ये हमारा प्रिय स्टूडेंट रहा है। बिल्कुल। ये कैसा है अविनाश? क्या नाम है तुम्हारा? अवनीश। अवनीश, क्या मतलब होता है अवनीश का? भगवान गणेश। अच्छा, गणेश भगवान का नाम है, नहीं? अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया बात। भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो सबसे पहले अपने माता पिता को ही, मतलब अन्य सभी देवताओं के सामने अपने माता पिता को सबसे उच्चतम माने थे। तो ये चीज़, ये बातें आपके जहन में रहनी भी तो चाहिए, रहेगी ना? यस। चलिए, आप ये बताइए कि कितने दिनों की मेहनत आज ये रंग लाया है? अगर देखा जाए तो मतलब बचपन से ही किसी चीज़ के लिए मैं बचपन से ही सोचा था मुझे एक डॉक्टर बनना है। तो बचपन से ही इस फील्ड में लग गया कि मुझे, अगर मैं अच्छे से स्टार्टिंग से ही पढ़ूंगा तो आगे उतनी दिक्कत नहीं होगी और आसानी से मैं ये कर सकता हूँ। तो इसके लिए कहीं से कोई स्पेशल पढ़ाई लिखाई की तैयारी व्यवस्था? हाँ, वो मतलब क्लास 10th में टॉप 10 में आने के बाद वो एक पटना में इंस्टीट्यूट है मेंटल सेडुसर, उन्होंने फ्री रहना और खाना और साथ साथ पढ़ाई भी फ्री की थी। तो वहीं पे मैं रह के पढ़ा। वहीं पे रह के पढ़ाई हाँ। किया और पहली बार में नीट निकला? हाँ। कैमा रैंक है? 5700 ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक 2000। एक चीज़, सोशल मीडिया कभी कभी चलाते होंगे? हाँ, ज़्यादा नहीं, बस व्हाट्सएप आप से। देखते होंगे कि लोग करप्शन के खिलाफ खूब बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बोलते हैं, और वो टीनेजर्स होते हैं जो भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हैं, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिनके पास जॉब नहीं होती है, जो जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, वो करप्शन के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ बोलते रहते हैं, ठीक है? लेकिन जब नौकरी मिल जाती है, जब जगह मिल जाता है, तो फिर वो भी उसी भ्रष्टाचार के दलदल में जाके बैठे मिलते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ होना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेवा करेंगे? हाँ। चिकित्सक बन के सेवा करेंगे? हाँ। बेगूसराय में तो एक भी चिकित्सक सेवा नहीं कर रहे। तो वो सबकी अपनी अपनी वो सोच होती है। आपको सेवा करनी है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करने के लिए। आप बताइए, आपका लड़का है? जी। ये अब डॉक्टर बनेंगे, आप सेविका हैं, बच्चों को पढ़ाती होंगी, छोटे छोटे बच्चों को जी। पढ़ाती हैं ना? जी। कि उनका जीवन खत्म कर रही हैं? नहीं, पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। जी। कितना केंद्र संख्या है? 72। जी। ये बता दीजिए कि आप अपने बच्चों की सफलता पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, वैसे माता पिता से जो माता पिता खर्च को देख करके, एजुकेशन में कंपटीशन को देख करके, या उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा ऐसा कर नहीं सकता है? नहीं, हमको लगता है बचपन से मेरा बच्चा सब सही सलामत से है, पढ़ लिख रहे हैं और कुछ करेगा। निश्चित करेंगे जी। घूस नहीं कमाएंगे तब? नहीं, वो सब नहीं भगाइएगा करना। फिर घर से? नहीं, कहिएगा ना कि इतना मेहनत से तुमको घूसे कमाने के लिए न बनाए थे? नहीं, नहीं, वैसा नहीं ऐसा कहेंगे। कुछ नहीं कहिएगा? नहीं कहेंगे। कोई दबाव नहीं है? नहीं। अच्छा, ये बेटी है आपकी? जी। ये क्या कर रही है? क्या नाम है बेटा? मेरा लवली कुमारी नाम है। किस क्लास में हो? अभी मैं जीएनएम का ट्रेनिंग कर रही हूँ। जीएनएम का ट्रेनिंग कर रही है? कहाँ से? सासाराम। सासाराम में। कितना साल हो गया आपका? अभी 1 साल हो गया है। भाई डॉक्टर बन रहा है, आप जीएनएम की ट्रेनिंग कर रही हैं। क्या माजरा है ये पूरे घर में? पिताजी ग्रामीण चिकित्सक हैं। तो हाँ, मेरा यही है कि सब मिल के पूरे समाज का सेवा करें, और क्या। समाज का सेवा करेंगी? हाँ, सब मिल के। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? काजल कुमारी। काजल, किस क्लास में हो? अभी तो मतलब 12th का एग्ज़ाम दिए हैं। 12th का एग्जाम दी हो? हाँ। किस विषय से? साइंस से। क्या करना है आगे चल के? एक डॉक्टर बनना है। तुम्हें भी डॉक्टर बनना है? हाँ। अरे वाह। और ये कौन है? दादी हैं आप? आपका पोता डॉक्टर बनेगा? बनते हैं तो आप आशीर्वाद देते? हाँ, आशीर्वाद सब
पोता पोती नाती नतनी सब बनते हैं। नतनी के दो। अच्छा, ये नतनी है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रूपम कुमार। तुम किस क्लास में हो? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कर रही हो। किस विषय से? साइंस से। साइंस से। आगे क्या करना है? आगे डॉक्टर बनना है। सबको डॉक्टर बनना है? वाह, पूरे फैमिली पूरे फैमिली को डॉक्टर बनना है। Yes. अच्छा, तुम क्या नाम है? अविनाश कुमार, किस क्लास में हो? 7th में। तुम क्या करोगे? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनेगा। अरे वाह, देखिए ये सारे के सारे चिकित्सक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर बनना भी चाहिए। लोग वैसे भी गांव घर में बच्चों को देखते हैं पढ़ने जाते हुए या खेलते हुए, तो कहते हैं कि जाओ बैठ के पढ़ो, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं, इंजीनियर जो होते हैं, वो समाज की अगली पंक्ति में और सबसे समझदार और बुद्धिजीवी वर्ग माने जाते हैं, और संभवतः इसीलिए इस आशीर्वाद को दिया जाता है। हमारे देहात में बहुत सारी बातें चलती है बातचीत के प्रचलन में। कुछ लोग कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अब पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब कुछ लोग कहते हैं, किताबों में हम लोगों ने पढ़ा है, आप भी पढ़े होंगे, कि होनहार बिरबान के होत चिकने पात। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आज इस परिवार में एक साथ देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर गौरवान्वित करने का पल है ये कि कोई बच्चा बगैर ट्यूशन का, बगैर कोचिंग का, और एक ग्रामीण चिकित्सक का बेटा जब झंडा गाड़ता हो तो बुलंदी का ही झंडा वो होता है। निश्चित तौर पर इस सफलता के लिए हम BT न्यूज़ के तरफ से, तमाम बिहार प्रदेश वासियों के तरफ से इस पूरे परिवार को बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं। साथ ही ये आशा रखते हैं कि जा कर के निश्चित तौर पर से उच्चतम आप शिक्षा लीजिए, हायर एजुकेशन में आप जाइए, पढ़िए, लेकिन जो मंशा आज आप व्यक्त कर रहे हैं, आने के बाद भी वही मंशा के साथ अगर आप काम करेंगे तो भारत निश्चित तौर पे तरक्की करेगा, बिहार तरक्की करेगा, और लोग आपके पद चिन्हों पर चलने को तैयार भी खड़े दिखेंगे। अब बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।